वायन तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी नज़र जंगकुक पर पड़ती है। यून बहुत जिद कर रही थी तो आना पड़ा। हाँ, आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा यून को कहीं घुमाने ले आऊं। वायन एक मिनट। मिस्टर च्यून, हम जरा आते हैं। वो जंगकुक को बो करता है और वायन का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाता है। जिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पहले ये बताओ कि तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो, हाँ? वो सीरियस होकर पूछता है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम यून को जानते ही नहीं। जब जंगकुक ने घूमने की बात की तो यून ने मेरी एक नहीं सुनी, जिद पर अड़ गई कि उसे घूमने जाना है। अच्छा, लेकिन कम से कम मुझे बता ही देती। मुझे ख्याल ही नहीं रहा। तुम्हारी बेटी को जल्दी ही इतनी थी। वैसे तुम ये बताओ, तुम्हें कैसे पता हम यहाँ हैं? जब तुम लोग निकल रहे थे तब मैं वहीं खड़ा था घर के बाहर, तो तुम लोग का पीछा करते हुए यहाँ आ गया। वो फखर से मुस्कुराता है। अच्छा ठीक है, फिर चलो। यून आने वाली होगी। वो जाने लगती है कि जिन उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ करता है। कहाँ चलो? पहले मेरा प्लान सुन लो। प्लान? कैसा प्लान? उसने कंफ्यूज होकर पूछा। आज का पूरा दिन तुम सिर्फ मेरे साथ गुजारोगी। जहाँ मैं जाऊँगा वहीं तुम रहोगी। जिस राइड पर मैं बैठूंगा तुम भी उस राइड पर ही बैठोगी, वो भी सिर्फ मेरे साथ। क्या? क्यों भाई, मैं तुम्हारे पीछे पीछे क्यों चलूं? वो मुंह बनाकर पूछती है। जहाँ जिन और वायन अपनी बातों में मसरूफ थे वहाँ कोई उन्हें टेढ़ी नजरों से देख रहा था। कितनी लंबी बातें हैं इनकी जो ख़त्म ही नहीं हो रही। ऐसा भी क्या हो गया? उसका पाउट खुद ब खुद बन गया। ताकि हम ये पता कर सकें कि तुम्हारे इस जून जंको की याददाश्त सच में चली गई है या ये सिर्फ एक नाटक है। क्या मतलब? वो कैसे पता चलेगा? अरे भाई, तुम अपना दिमाग घर छोड़ आई हो क्या? तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारा पुराना जंकुक अगर तुम्हें किसी और के साथ घूमते देखता तो क्या करता? वायन उसकी बात पर जैसे सुन हो गई हो। पुरानी तमाम तल्ख यादें उसे एक बार फिर याद आ गईं। देखो वायन, हमें हर हाल में पता करना होगा। अगर इसकी याददाश्त सच में चली गई है तो उसे मुझे तुम्हारे साथ देखकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर ये वही जंगकुक है तो तुम जानती हो वो तुम्हें मेरे साथ इतना खुश देख गुस्से से पागल हो जाएगा, है ना? लेकिन जिन, इसमें बहुत रिस्क है। वो जिन के लिए फिक्रमंद होने लगी। लेना पड़ेगा वायन। हमें ये रिस्क लेना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो वाइन का हाथ पकड़कर कहता है। जंकुक जिन को वाइन का हाथ पकड़ते हुए देखता है। उसके हाथों में मुट्ठी मजबूती से बंध जाती है। शायद उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्यों? चलो अब चलते हैं। वो देखो, यून भी आ गई। हाँ डैडा, आप भी आ गए। वो जिन के गले लग जाती है। हाँ डैडा, आ गए मेरी जान। वो यून को गोद में उठा लेता है। चलो अब डैडा आपको दूसरी राइड पर बिठाएंगे। वो वाइन का हाथ पकड़ता है और आगे चला जाता है। जंकुक उन्हें जाता देख अपने दांत पीसता है। साला मेरा दिन खराब करने आ गया। उन्हें घूमते घूमते रात हो जाती है। जिन एक मिनट के लिए भी वाइन को अकेला नहीं छोड़ता। डॉजिंग कार में भी जिन वाइन के साथ बैठता है और जंकुक यून के साथ। वाइन और जिन बहुत मस्ती करते हैं। वो लोग बहुत घूमते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। मुझे आइसक्रीम खानी है। जाओ जिन, जल्दी से मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। हाँ डैडा, जल्दी चलो, यून भी खाएगी आइसक्रीम। चलो जल्दी। वहाँ है आइसक्रीम। वो जंकू के कंधे पर बैठी आइसक्रीम की तरफ इशारा करती है। हाँ चलो। आओ वायन।
मैं नहीं आ रही, मेरे पैर दुख रहे हैं, तुम लोग जाओ। और तुम्हें पता है ना कौन सी लानी है? वो बेंच पर बैठकर पूछती है। हाँ हाँ मुझे पता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। नहीं वनीला, वो फौरन से बोला। जिन और वाइन उसे देखते हैं। मेरा मतलब है वो लड़कियां ज़्यादा शौक से वनीला फ्लेवर खाती हैं, उसने हिचकिचाते हुए कहा। अरे हाँ वाइन, देखो मैं तो भूल ही गया, तुम भी तो वनीला शौक से खाती हो ना। उसने जानबूझकर गलत नाम लिया था और अब उसका थोड़ा शक यकीन में बदल रहा था। हाँ, वाइन बहुत घबराती है, लेकिन उसे अभी अपने डर को जाहिर नहीं करना था। वैसे तुम्हें काफ़ी जानकारी है लड़कियों की पसंद और नापसंद के बारे में। वो जंकुक को छेड़ने के लिए बोलता है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उफ यार, आप लोग की तो बातें ही खत्म नहीं होती। अब चलो भी ना, यून को सब्र नहीं हो रहा। वो सब उसकी बात पर हंसते हैं। हाँ हाँ चलते हैं प्रिंसेस। वो यून को कंधे पर बिठाते हुए ही ले जाता है और जिन भी उनके साथ जाता है। वाइन वहां बैठी अपने इर्द गिर्द देख रही थी कि कोई शख्स उसके पास आकर बैठ जाता है। एक्सक्यूज मी, आप कहीं और बैठ जाएं। क्यों मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता क्या? वो अपनी हैवानियत वाली मुस्कुराहट दिखा कर कहता है। वाइन उसे देखती है, वो उससे बहस करना ठीक नहीं समझती तो उठकर जाने लगती है, लेकिन वो बदमाश लड़का उसका हाथ खींचता है तो वाइन उसकी गोद में जाकर गिरती है। व्हाट द, वो गुस्से से कहती है। छोड़ो मुझे। वो खुद को खड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का वाइन की कमर मजबूती से पकड़ लेता है। अरे मेरी जान, मेरे साथ चलो, बहुत मज़ा करवाऊंगा। मैं और तुम एक कमरे में बंद और कोई पीछे से वाइन का हाथ पकड़कर खींचता है और वाइन को उस लड़के की कैद से आज़ाद करता है। ओए, तू कौन है? वो गुस्से से कहता है। जंकुक वाइन को अपने पीछे करता है और उस लड़के को गुस्से से देखता है, लेकिन फिर वो अपने दांतों को पीसता है, आंखें बंद करता है और लंबी सांस लेता है। जंकुक के पीछे खड़ी वाइन बहुत डर रही थी। वो उस लड़के से नहीं, बल्कि जंकुक से डर रही थी। जंकुक अपनी आंखें खोलता है और पलटकर वाइन को देखता है। चलो वाइन, वो उसका हाथ पकड़कर जाने लगता है। ओए, कहाँ जा रहा है बुज़दिल? रुक ज़रा। वो जंकुक को अपनी तरफ करता है और एक ज़ोरदार मुक्का जंकुक के चेहरे पर मारता है। वाइन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और दोनों हाथ मुंह पर रखकर उन्हें देख रही थी। अब उसका डर मजीद बढ़ गया था। वो लड़का लगातार जंकुक को मारता रहता है और जंकुक एक बार भी पलट कर उसे नहीं मारता, ना ही खुद को बचाने की कोशिश करता है। ये देखकर वाइन बहुत हैरान होती है। ओए, जिन भागता हुआ आता है और उस लड़के को मारता है। वो लड़का जिन से लड़ता नहीं और भाग जाता है। तुम पागल तो नहीं हो? क्यों पिट रहे थे? जिन गुस्से से चीखते हुए कहता है। जंकुक उसे कोई जवाब नहीं देता और सीधा यून के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगाता है। बस मेरी जान, रो नहीं, कुछ नहीं हुआ। पापा, आपकी चोट लग गई? वो मासूम बच्ची हिचकियों के साथ रोते हुए पूछती है। हाँ मेरी जान, लेकिन अब पापा बिल्कुल ठीक हैं। पापा स्ट्रांग है ना, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो यून के आंसू साफ करता है। चलो सब घर चलें, देर हो रही है। वो बिना पलटे वाइन और जिन से कहता है और वहां से चला जाता है। ये पागल है क्या? मेंटल आदमी, जिन गुस्से से कहता है और वाइन के साथ उसके पीछे जाता है। इस खौफनाक कमरे में एक आदमी जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, जिसे अंदाजा ही नहीं था कि वो यहाँ क्यों है, जो बस अपनी सलामती की दुआ मांग रहा था, उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो शख्स ऊपर सीढ़ियों पर देखता है। एक शख्स नीचे उतर कर आ रहा था। उसका चेहरा नजर नहीं आता, अंधेरा जो था। वो शख्स नीचे उतर कर आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। तो
तुम? उस शख्स की आंखें हैरत और डर से बड़ी हो गई थीं। हाउ डेयर यू टू टच माई वाइफ। उसकी आंखों में खून दौड़ रहा था, गुस्सा, नफरत उसके चेहरे पर साफ जाहिर हो रहा था। बस मिल गया सुकून, पड़ गई कलेजे में ठंडक। तुम लोग को तो पता ही नहीं, कल मेरी मिस राइटर डर गई थी। उसे लगा ये अकाउंट बंद हो गया। शुक्र है नहीं हुआ, खुल गया था। सोचो अगर हो गया तो। कहाँ जाऊँगा मैं तुम लोग को डांटने। दुआ करो इस अकाउंट की सलामती की। टिकटॉक वालों को बोलो वार्निंग हटा दो।